आप सभी को प्रणाम। आप सभी को नवरात्र के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पवित्र दिन की खूब मंगल शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की भांति हमारा भी चित्त ब्रह्म में विलीन हो चिंतन करें और पवित्र पावन मन से परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में लगे रहे, यही शुभ मंगल कामना। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतित होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ स्वर दोहराए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। उपवास से सूक्ष्म शक्ति की अभिवृद्धि। आम धारणा है कि मनुष्य का जीवन व्यापार भोजन, जल और वायु पर निर्भर है। यह ना मिले तो उसका जीवन रहना असंभव सा है। किंतु सूक्ष्म दृष्टा जानते हैं कि जीवन का मूल वह प्राण शक्ति है जो अनंत अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त है, जिसे कतिपय लोग आकाश तत्व के नाम से भी संबोधित करते हैं। जीवन संचालन के लिए इसकी उपयोगिता वायु की अपेक्षा कहीं अधिक है। वस्तुतः आकाश तत्व को प्राण शक्ति का प्रतिनिधि कहना अधिक उपयुक्त होगा। जीवधारियों की जीवनी शक्ति का मुख्य आधार यही है। उपवास के दौरान इसी प्राण शक्ति को आकाश तत्व के अवगाहन द्वारा अधिकाधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है। इसलिए उच्च स्तरीय साधनाओं, जप अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों में उपवास की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। यूं तो उपवास का भावार्थ है पाचन संस्था को विश्राम देना और संचित मल का निष्कासन करना। पर यदि इसके शब्दार्थ पर विचार करें तो अर्थ होगा समीप रहना। समीप किसके? यहाँ अभिप्राय उस सूक्ष्म प्राण सत्ता के सानिध्य से है जो प्राणियों के जीवन का मूलभूत कारण है। पेट को खाली रखते हुए आकाश तत्व के माध्यम से उसका अधिकतम लाभ उठाने का ही निर्देश इस शब्द में निहित है। धर्म अनुष्ठानों में, साधना विधानों में इसी कारण इसे एक अनिवार्य अनुबंध के रूप में सम्मिलित किया गया है ताकि इसके अतिरिक्त और लाभ दिया जा सके। प्रायः साधना अनुष्ठानों का मुख्य उद्देश्य जीवन को अधिक प्रखर, अधिक समर्थ बनाना होता है। इसे उपवास द्वारा अदृश्य आकाश तत्व में विद्यमान सूक्ष्म शक्तियों को आत्मसात कर अधिक सरलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेट जितना खाली रखा जा सके उतना ही आकाश तत्व को अधिक मात्रा में उपलब्ध कर सकने की संभावना रहेगी और उसी अनुपात में हम लाभान्वित भी हो सकेंगे। इस देव संस्कृति में ही इतना ही महत्व मिला तो ऐसी बात नहीं है। अन्य धर्म संस्थाओं में भी उपवास का अपना विशिष्ट स्थान है। मुसलमानों में रमजान के महीनों में रोजा रखने का विधान है। कहा जाता है मोहम्मद साहब को 30 दिन की उपवास युक्त साधना के उपरांत ही दैवीय शक्तियों का साक्षात्कार हुआ था। ईसा मसीह के बारे में भी विख्यात है कि 40 दिन की उपवास तपश्चर्या के पश्चात ही उन्हें दिव्य अनुभूतियाँ हुई थी।
ईसाई धर्म में भी लेंट के रूप में ईस्टर पर्व के रूप में 40 दिन का उपवास रखने की प्रथा परंपरा है। इसमें व्रतधारी उपवास करता हुआ अपने पापों का प्रायश्चित करता है। ईसाई समुदाय में ऐसी मान्यता है कि इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। जैन धर्म में व्रत उपवास पर्युषण पर्व के रूप में मनाया जाता है। युद्धि, बौद्ध, सिट्टो, ताओ आदि धर्मों में भी किसी न किसी रूप में साधना विधानों के अंतर्गत उपवास किए जाने की परंपरा अभी भी जीवित है। जीवन के लिए वैसे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश 5 तत्वों की ही आवश्यकता है, किंतु इनमें सूक्ष्म प्राण की मात्रा क्रमशः अधिक होती जाती है। इस दृष्टि से आकाश तत्व की महत्ता एवं उपयोगिता बढ़ जाती है। उपवास के दिनों में इसकी अभिवृद्धि का अनुभव हर व्यक्ति अपने अंदर कर सकता है। इन दिनों विचारना शक्ति अपेक्षाकृत अधिक समर्थ एवं सशक्त बन जाती है। श्रवणेंद्रियों एवं घ्राणेंद्रियों की संवेदनाशीलता बढ़ जाती है, यहाँ तक कि मन की सात्विकता की ओर भी मुड़ जाता है। पहले जिसका सुस्वादु व्यंजन की ओर मन ललकता था, बाद में उसे सादा भोजन ही रुचिकर लगने लगता है। सूझबूझ, प्रयत्नमंती, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति आदि भी स्पष्टतः बढ़ोतरी दृष्टिगोचर होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार अपटन सिनक्लेयर का इस संबंध में व्यक्तिगत विचार है कि इससे जहाँ शरीर की ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है, वहीं मन में उत्साह उल्लास उमड़ता रहता है। पढ़ाई में ध्यान रमता है एवं एकाग्रता बढ़ने लगती है। यह सब परिवर्तन प्रकारांतर के उपवास के माध्यम शरीर में आकाश तत्व की अभिवृद्धि से ही अनुभव होते हैं। महात्मा गांधी ने आत्मशोधन एवं आध्यात्मिक शक्ति संपादन हेतु उपवास को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया था और समय समय पर वे इसका लाभ भी उठाते रहते थे। सामान्य व्यक्ति भी सुविधा अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक या मानसिक उपवास करता रहता है। यही करके वह शरीर व मन का शोधन या अभय पक्षीय लाभ हस्तगत कर सकता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उपवास कर लेने एवं आहार विहार का संतुलन बिठाए रखने से ही हर व्यक्ति अपने शरीर मन को स्वस्थ निरोग बनाए रह सकता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। शरीर में तो विजातीय द्रव्य रहते हैं, उपवास के दौरान उनका निष्कासन होने लगता है। जीवनी शक्ति इसी दिशा में उन दिनों व्यय होने लगती है। फलतः आरंभ में कुछ कमजोरी लगना स्वाभाविक है, मगर यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं बने रहती। जल्द ही शरीर अपने स्वाभाविक क्रम में आ जाता है। इस मध्य काया में कुछ क्षीणता अवश्य आ जाती है, किंतु स्थूलता घटने के साथ साथ सूक्ष्म शक्तियों का भी प्रादुर्भाव होता है। मुखमंडल में ओजस तेजस बढ़ जाते हैं। रोगी का दुर्बल शरीर थका थका सा मलिन और निस्तेज दिखाई पड़ता है, जबकि साधक के शरीर और चेहरे की चमक अलग ही होती है। उसका खाली पेट रहना उद्देश्यपूर्ण होता है, उसके साथ उसका संकल्प बल और लक्ष्य जुड़ा होता है। अतः हाथों हाथ उसका सत्य परिणाम भी उसे ओजस तेजस वर्चस्व के अभिवृद्धि के रूप में मिलता है, जबकि मरीज को निराहार स्थिति में मजबूरी वश होती है। उसके मन में इसके प्रति न संकल्प होता है और न ही उमंग उत्साह, जिससे इस दौरान उसकी शारीरिक क्षमता घटती प्रतीत होती है। निरुद्देश्य अथवा अभाववश भूखे रहने वाले को उपवास के आध्यात्मिक लाभ से सदा वंचित रह जाते हैं। इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था। उन्होंने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।